सालाना 10 लाख इनकम। इनके पास 5 लाख का जानवर स्टॉक में है, 4 लाख का कुछ दिन पहले ही 1 महीना पहले बेच दिए, 9 लाख का टोटल। आप फार्म इनका देख सकते हैं मात्र 50,000 में लगभग तैयार हो गया, 60,000 में तैयारी 60,000 के मतलब 1 लाख का भी फार्म नहीं। मतलब अगर ये नहीं भी रहे तो आप पूरा संभाल लीजिएगा जी। हाँ, संभाल लेते हैं। टोटल मतलब 70 बकरी संभालने में आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारी महिलाओं गांव में रहती है, वो मतलब इस तरह का व्यवसाय करना चाहती है, तो महिला खुद अकेले कर सकती है? हाँ, एकदम कर सकती है। अगर उनका मन है जो हम करें तो ज़्यादा से नहीं तो 10 बकरी से भी कर सकती है। अच्छा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, उनको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा। धीरे धीरे जब अगर वो सीख जाएंगी, इनकम आने लगेगा, रुपया जो देख लेगी ना, जो हाँ इतना कमाई इसमें होता है, तो वो खुद करेगी। प्रमोद भैया बोल रहे हैं कि शुरू में तो आप भी विरोध कर रहे थे कि बकरी पालन नहीं करना है। कर रहे थे, जो इतना महंगा बकरी खरीद के लाए थे ना। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग दरभंगा में हैं, एक बकरी फार्म पे हैं। हमारे सामने देख सकते हैं बहुत सारी ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां हैं, और यहाँ पर जिस तरह के हष्ट पुष्ट बकरियां आपको दिख रही है शायद ही कहीं पर देखेगी। यहाँ पे टोटल अभी 70 के आसपास में जानवर है, 70 बकरियां टोटल है। जिस फार्मर के यहाँ हम हैं, यहाँ पे एक बार पहले भी हम लोग आ चुके थे। फार्मर काफ़ी लगभग 4 वर्षों से बकरी पालन कर रहे हैं। इतना लंबा अनुभव शायद ही किसी फार्मर को आपको मिलेगा। तो चलिए विशेष बातचीत उनसे करेंगे, और वो अपने पत्नी के साथ मिलकर के फार्मिंग करते हैं, यानी कि वो जब वो नहीं रहते हैं तो उनकी पत्नी मुख्य रूप से देखभाल करती हैं। तो दोनों लोग से विशेष बातचीत करेंगे। पिछले बार जब हम मिले हुए थे तो सर ही मिले थे, उनकी पत्नी शायद यहाँ नहीं थी, मायके गई हुई थी। अभी दोनों लोग हैं, तो आ जाइए जी। नमस्कार। भैया से तो मिले ही थे, आपके हस्बैंड से इस बार पहली बार आपसे मिले हैं। तो एक बात बताइए, बकरी पालन में सबसे ज़्यादा आप रहते हैं या फिर ये रहते हैं? ज़्यादा तो हम ही रहते हैं, ये तो घूमते फिरते ही रहते हैं। जो अगर कोई फार्मर बुलाते हैं कोई जानकारी के लिए तो ये तो वैसे ही घूमते फिरते रहते हैं। बिल्कुल, जैसा कि हमें मालूम पड़ा है कि आसपास में थोड़ा बहुत दवा इलाज भी करते हैं। हाँ। बिल्कुल, जानकारी का जितना उपयोग किया जाए उतना अच्छा है ना प्रमोद भैया? अच्छा एक बात बताइए, बोलते आप काफ़ी बढ़िया है, बकरी पालन का जानकारी भी काफ़ी अच्छा देते हैं। तो एक बात बताइए, बकरी पालन जब आप शुरू किए थे 4 वर्षों से और अभी में क्या अनुभव, क्या अंतर आया है? बहुत अंतर आया है भैया बकरी पालन में। बकरी से तो हम बहुत कुछ सीखे हैं। अच्छा। और बहुत आगे तक बकरी हमको पहुंचा बिल्कुल, क्योंकि 1 साल पहले जिस प्रमोद जी से मिले होंगे वो 1 साल बाद नहीं होंगे। हाँ। क्योंकि काफ़ी अनुभव में बढ़ोतरी हुआ होगा। जी भैया, एक बकरी से हमने स्टार्ट किए थे, और पहले तो मान लीजिए गांव घर का लोग बकरी चरवावा ही कहता था भैया। अच्छा। लेकिन अब तो ये बकरी से मान लीजिए हम बहुत ऊपर तक पहुंच गए हैं। आप सबकी दुआ है और आप सबके आशीर्वाद है तो भैया, और आगे भी बहुत आगे तक जाएंगे, और मेरा सपना है भैया। बिल्कुल। अच्छा तो एक बात बताइए, जिस समय 1 से शुरू किए थे अभी लगभग टोटल जानवर कितना है आपके पास? मेरे पास अभी छोटा बड़ा लेके 75 जानवर होगा भैया। 75 जानवर होगा। ब्रीडर लेके 75 जानवर है मेरे पास। लमसम 120 या 150 के लपेट हो गया था। अच्छा। मार्च अप्रैल में ना भैया, कोई फार्मर का ऑर्डर था तो उनका तो ऑर्डर था कम से कम 50, लेकिन हम उनको बहुत रोके, जो कम से कम 10 से 20 जानवर से स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा से स्टार्ट नहीं करना है। अच्छा। तो उन्होंने जिद पे अड़ गया, तो उनको हम 40 जानवर इसमें से बकरी और 2 ब्रीडर उन फार्मर को दिए हैं। और अभी मेरे पास इतना है, वैसे 2 4 5 कर करके तो बहुत आदमी को बिकते रहता है। बिल्कुल, आपको देखने से बहुत साधारण झोपड़ी टाइप दिख पा रहा होगा, लेकिन ये फार्म इतना बढ़िया है और इतना शानदार तरीके से फार्मिंग किया जाता है। अच्छा, कुछ लोग के मतलब जो होता है मोटिवेशन इसी चीज़ से आता है कि इनकम क्या होता है। इनकम थोड़ा बताइए कि मतलब इनकम क्या हो जाता है? देखिए भैया, इनकम अगर मान लीजिए हम नॉर्मल सा अगर कोई प्राइवेट कोई नौकरी करने जाता है, ठीक है, तो हाईएस्ट से हाईएस्ट 20,000 नहीं 22,000 रुपया तनख्वाह होगा या सैलरी होगा। 30,000 मान लीजिए आप, ठीक है। 30,000 में रूम रेंट खाना पीना भी तो उसका 30,000 में होगा। तो बचाएगा कितना? 15 से 20,000 रुपया मान लीजिए बचा लेगा वो। तो 15 से 20,000 रुपया भैया हमको भी इस जानवर से, इतना ही जानवर जो गाय रखे हुए हैं, कुछ बकरी हैं, कुछ खेती गृहस्थी है, सबका मार्जिन वर्जिन काट के 15-20,000 का महीना हम लोगों को भैया यहीं बच जाता है। मंथली इतना बच जाता है। अच्छा। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, ठीक है, जिसको अगर शक होता है जो बकरी में आमदनी नहीं है, ठीक, वो मेरे फॉर्म पर आए और फॉर्म पे बकरी देख के जाए। और बच्चा देख के जाए। ठीक है। एक बकरी से खर्चा काट के सालाना 10,000 रुपया देगा। एक बकरी से सालाना 10,000 देगा। साल में 12 महीना होता है, तो उतना तो बकरी 12 बकरी से आपका 10,000 का महीना हो जाएगा। नहीं भैया, मतलब आप अपना इनकम कम बता रहे हैं, सीधी सी बात है। देखिए भैया, अब इसके पीछे खर्चा भी है ना। खर्चा काट के ना बताएंगे। खर्चा काट के 10,000 होगा। खर्चा काट के एक बकरी आपको 14 महीने का भी साल होगा, 12 महीने का नहीं। कोई 12 महीना का कहता है तो गलत कहता है। ठीक है। कम से कम मान लीजिए 5 महीना 4 दिन का तो बकरी का प्रेगनेंसी है। ठीक है। तो कम से कम उसका 2 या 3 महीना ने शरीर का रेस्ट दीजिएगा भैया। ATM मशीन थोड़ी बना लीजिएगा। बिल्कुल।
ये बकरी है, क्योंकि वो बच्चा देगा, फिर वो अपना शरीर को मेंटेनेंस करेगा, फिर प्रेग्नेंट होगा, फिर 5 महीना, तो 14 महीने का बकरी का सालाना होगा। एक बकरी आपको फुल खर्चा अगर लेबर लगा के रखते हैं, चाहे बिजली बिल, चाहे जो दाना पानी है, टू जेड खर्चा काट के आपको एक बकरी 10,000 रुपया दे के जाएगा, ब्लैक बंगाल। अच्छा अच्छा। हाँ, एक ब्लैक बंगाल मतलब 10,000 दे के जाएगा। हाँ, सालाना आपको एक बकरी खर्चा काट के आपको 10,000 रुपया दे के अच्छा, जाएगा। इस बार जैसे कितना मतलब कितने दिन पर आप बच्चे बेचते हैं? इस साल कितना तक का बेचे होंगे? मोटा मोटी इस साल भैया हम लमसम 4 लाख का बेचे हैं। 4 लाख का बेचे हैं। हाँ। तो उसमें आपका खर्चा कितना होगा? प्रॉफिट तो सारा नहीं होगा, 4 लाख का बेचे हैं तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपया तो प्रॉफिट है ही भैया। 2-2.5 लाख प्रॉफिट है। एकदम है। अच्छा अच्छा। इससे पिछले साल आए थे तो इस पर पन्नी था भैया। अच्छा, इस पर बिल्कुल बिल्कुल चदरा तो हम चढ़ाए लोग तो हैं, खर्चा करते हैं इसी इसमें। से कमा के इसी पे खर्चा करते हैं और कुछ स्टॉक भी करते हैं। ऐसा बात नहीं है जो सारा के सारा मान लीजिए जेबी में डाल लेंगे तो नहीं होगा। अच्छा। जैसे अगर 3 लाख कमाए जी। तो इसका भी कुछ फैसिलिटी होना चाहिए, इसका भी आगे की भी और होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसी में लगाते हैं। अच्छा, तो बताइए जैसे बकरी पालन में आप एक से पहला साल शुरुआत की, एक से किया, अभी संख्या कर लिए हैं, अभी 70 बकरी है, देखा जाए तो लाखों की बकरी है, कई लाख की होगी। कम से कम अभी ये लाखों को तो नहीं, मेरा 5 लाख का संपत्ति है अभी भी। 5 लाख का संपत्ति स्टॉक में है, स्टॉक और में है। वो कमाते हैं, वो अलग चीज हो गया। कमाते हैं वो तो एक अलग बात चीज। बताइए, तो जैसे अभी फार्म को आप बढ़ाएं क्यों नहीं? जैसे आपका प्लानिंग था कि आप बता रहे थे कि फार्म हम भी भविष्य में बढ़ाएंगे, देखिए लेकिन भैया, नहीं बढ़ाते हैं। बढ़ाने का एक रीजन है, क्या? जो मान लीजिए हम लोग बाढ़ के क्षेत्र में हैं। अच्छा, बाढ़ के क्षेत्र में, और ये पीछे जगह थोड़ा कैमरा से उधर घुमा के दिखला दीजिएगा, जो पूरा के पूरा खाली है भैया। जी। जमीन भरने में भी थोड़ा परेशानी होता अच्छा, है। ये सब आप ही का जमीन है? हाँ, अपना है। जी। तो इस साल मान लीजिए कमाए हैं तो इस पर थोड़ा एलिवेस्टर डाले हैं, कुछ आगे किए हैं काम। जी। और फिर इस साल मेरा मन है जी, इस साल आपको और पीछे तक जी। और इससे अधिकतर जानवर आपको दिखने को मिलेगा। मतलब फार्म और बढ़ाइएगा? और बढ़ाएंगे। तो कितना मदर गोट का आपका प्लानिंग है कि कितना मदर गोट हमको रखना है? मतलब जो बकरी होती है, बकरी होती है, मेरा 100 टारगेट है, जो 100 मादा बकरी रखेंगे। अगर 100 मादा रखते हैं तो उससे क्या आ सकता है, कितना बच्चा आएगा? देखिए, अब उस बच्चा पे तो गुना भाग नहीं करेंगे, लेकिन सालाना 10 लाख टर्नओवर लेंगे भैया। टर्नओवर नहीं, उसको इनकम बोलेंगे। हाँ, इनकम। टर्नओवर तो अभी 100 मादा गोट की 120 बकरी बिकेगी तो टर्नओवर दूसरा हो गया, मतलब कितना खरीदे कितना बेचे टोटल का। और लेकिन ये मेरा 10 लाख इनकम लेंगे आप हाँ, उनसे? सालाना लेंगे भैया 10 लाख। अच्छा, मतलब अगर 100 आप पूरा लेते हैं तो 100 पूरा लेंगे तो 10 लाख एकदम कंटिन्यू है जो आएगा। एकदम फिक्स है? एकदम इतना fix अनुभव है। हो चुका है? इतना अनुभव हो चुका है भैया। तो एक बात बताइए, जैसे बकरी पालन में बहुत लोग अनसक्सेसफुल भी हैं, तो उनका कारण क्या रहता है? उनका कारण है जो भैया, देखिए, अपने जेबी में हाथ डाल के अगर घूमिएगा तो ऐसा नहीं होगा। बकरी अगर पाल रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए आपको बकरी ही बनना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे कि मान लीजिए बकरी को अगर स्टाफ पे रखिएगा जी। तो स्टाफ नहीं काम करेगा, नौकर नौ कहलाता है। अगर कोई आदमी चाहेगा कि जो मैं लेबर रख के बकरी फार्म सक्सेस कर लेंगे, वो नामुमकिन है भैया। बिल्कुल। तब तो 6 महीना की 3 महीना में उनका शटर गिरेगा और बंद अच्छा, होगा। मतलब वो खुलेगा बंद हो जाएगा? खुलेगा और बंद होगा। और विशेष करके इस तरीका के इस कारण से ही बंद होता है फार्मर। अच्छा अच्छा। और कितना को तो कचूमर निकाल देता है ट्रेडर लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। जो मान लीजिए एक तो यूपी से हो या राजस्थान से हो, माल ला के लेगा, एडवांस बुकिंग करवा लेगा। अच्छा। एडवांस बुकिंग करवाने के बाद एक तो वो मालिक बिछड़ा उस जानवर को। मैं रीजन बताता हूँ फेल होने का कारण। जो अगर राजस्थान से माल आया, ठीक है, तो वहाँ से कैसा माल है नहीं है वो तो आप नहीं देखे। बिल्कुल। कम से कम 1400-1800 किलोमीटर से दूरी में वो खड़ा रह के बेचारी आई। बिल्कुल। यहाँ आके वो ट्रेडर लोग क्या करेगा, आप तो एडवांस किए रहिएगा, आपको कॉल करेगा, भैया जानवर आ गया ले जाइए। आप जाइएगा, उस बकरी को रेस्ट भी नहीं हुआ, वो बकरी को उठा के ले आइएगा। एक तो मालिक बिछड़ता है, दूसरा उसका दोस्त महिम जो जेर का होता है, झुंड का होता है, वो बिछड़ता है। तीसरा मान लीजिए उसका शरीर का तनाव होता है। अगर हमारे आपको ही कोई बॉडी में लंबे समय तक अगर खड़ा करके लेके आइएगा तो हम आप बीमार पड़ जाइएगा। तो कितना जानवर तो लाते लाते हैं फार्मर सबको आधा टपक जाता है, मर जाता है। तो उसका तरीका क्या है? जैसे आप भी काफी सारी सिरोही रखे हैं, इधर तोतापरी भी रखे हैं, ब्रीडर भी रखे हैं, तो जैसे बाहर का जानवर को अपने पास अगर यहाँ सेटल करना है तो उसका तरीका क्या है? देखिए, उसका तरीका है यही, जो या तो हमारे पास जो देख रहे हैं सिरोही, हम शुरुआती में हम भी बड़े बड़े कान और बड़े बड़े बकरी देख के उसमें फंस गए थे, लेकिन हम ज्यादा में नहीं फंसे। हमारा मेन फोकस था एक एक पे सर्च मारना। तो हम एक सिरोही लाए थे, एक सिरोही पठिया लाए और एक सिरोही का ब्रीडर छोटा सा लेके आए थे। अच्छा अच्छा। तो उसी को बड़ा करके हमने एक सिरोही, अभी तक सैंपल मेरे पास है, ये है, देख सकते हैं भाई लोग। और ब्रीडर वो बेचारा मर गया, डेट कर गया मेरा, कहीं चले गए थे, कुछ जानकारी के अभाव में उस समय में नहीं था मेरा। अच्छा अच्छा। तो मर गया। तो यहाँ सिरोही बकरी हो या बाहर का नस्ल का बकरी, किसी को पालना ही नहीं चाहिए, सबसे पहला बात।
भारत नस्ल की जहां आप हैं और फार्मिंग करना चाहते हैं तो वहीं का 5 या 10 किलोमीटर के दायरा में आप जानवर लीजिए। अच्छा, तो जैसे यहाँ के लोकल ब्लैक बंगाल है, हाँ। तो ब्लैक बंगाल का पालन करना ज्यादा सही है? ज्यादा सही है, क्योंकि मार्केटिंग सर्वे पर न तो कीजिएगा। एक बात बताइए, जैसे ब्लैक बंगाल का पालन करे और ब्रीडर में भी ब्लैक बंगाल ही रखे या फिर ब्रीडर किसी और को रखें? देखिए, अगर ब्रीडर ब्लैक बंगाल रखते हैं तब तो अति उत्तम है जी। नहीं, थोड़ा ऊंचा नस्ल पे जाना चाहते हैं, जैसे कि हमारा ब्रीडर रखने का सिरोही आपके पास कौन कौन सा ब्रीडर है? मेरे पास सिरोही का ब्रीडर है, गुजरी सिरोही है भैया, और एक सिरोही है, अजमेरी सिरोही जिसको तो जब आप कहते हैं। कह रहे हैं ब्लैक बंगाल अति उत्तम, तो आप क्यों नहीं रखे हैं? नहीं रखे हैं, जो हमारे यहाँ की ब्लैक बंगाल की बकरी के पास दूध बिल्कुल कम क्षमता था। ठीक है। क्रॉस लगा के हमने देखे हैं तो उसको दूध का क्षमता ज्यादा बढ़ गया मतलब है। आपका कहना है कि मतलब क्रॉस ब्रीड का ज्यादा मतलब बेहतर रिजल्ट है? बेहतर रिजल्ट है। अच्छा। लेकिन ब्लैक बंगाल जैसे कि बकरी को लोग पहले कहता था कि ये भाई दूधे नहीं है, 100 ग्राम है, 50 ग्राम है, तो हम भी देखे शुरुआती दौर में वैसा ही था। ठीक है। लेकिन क्रॉस लगा के देखे हैं तो उसके पास दूध का कैपेसिटी ज्यादा है। तो मतलब तो इस हिसाब से तो ब्लैक बंगाल ब्रीडर रखने का राय नहीं देना चाहिए किसान भाइयों को, वो गलत है? वो गलत है सर। अच्छा। अगर बढ़िया ब्लैक बंगाल, आप देखिए लोपित हो गया, ब्लैक बंगाल बकरी रह नहीं गया अपने यहाँ। ठीक है। लोग क्या करता है, जो ब्लैक बंगाल का कहीं भी कोई फार्मर पर गए हैं, कोई ब्रीडर देखे हैं आप? कभी नहीं देखे। इसीलिए तो हम आपसे पूछे हैं, तो आप नहीं बोले हैं कि देखे ब्लैक हैं। बंगाल अति उत्तम। हाँ। तो वही हम पूछे कैसे अति उत्तम? अति उत्तम इसलिए है, जो हम आगे जब आइएगा जी। तो हम आपको ब्लैक बंगाल ही ब्रीडर रखेंगे। मतलब अगर टॉप क्वालिटी मिले तो, लेकिन मिलता नहीं है। लेकिन मिलता नहीं है, हम बहुत जगह ढूंढते हैं, खोजते हैं, ब्लैक बंगाल का ब्रीडर मिलता ही नहीं है। अच्छा। नहीं तो मैं लेकिन वो खर बकरी ब्रीडर सब रखेंगे तो पूरा फार्मे का स्थिति गड़बड़ा देगा। फॉर्मे का भैया कभी प्रॉफिट ही कभी नहीं आएगा। प्रॉफिट ही नहीं आएगा, बच्चा ही नहीं गेन करेगा। तो उससे अच्छा ऑप्शन में अगर मान लीजिए कि ब्लैक बंगाल मिलता नहीं है तो कौन सा सबसे बेहतर है ऑप्शन में उसके अलावा? ब्लैक बंगाल के छोड़ के भैया ब्रीडर बकरी तो ब्लैक बंगाल ठीक है, ब्रीडर देखिए, ब्रीडर कोई भी दो ही बढ़िया रहेगा मेरे समझ से। ठीक है। या तो बिट्टल के रखिए, ठीक है। काला पे काम करना है तो, नहीं ब्राउन पे और कलर पे और शो पे काम करना है तो आप सिरोही नस्ल का ब्रीडर अच्छा चयन कीजिए, आपका फॉर्म बहुत टॉप क्वालिटी का। आजकल बोर मार्केट में चल रहा है, कभी सोचे हैं उसके बारे में? नहीं भैया, हमको बोर के बारे में नहीं सोचना है। हम मान लीजिए यहाँ बिहार के हैं, घरवाली रखेंगे, अमेरिका के तो होगा थोड़ा ही। बोर नस्ल का ब्रीडर हमको नहीं। देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हमको अच्छा। बोर नस्ल का ब्रीडर नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए बोर नस्ल का हम लियो आएंगे तो हमारे पास उतना पैसा 1 लाख 1.5 लाख का ब्रीडर लाएंगे और उसका बच्चा होगा तो हम कौन सा मार्केट में किनको देंगे भैया जो मेरा 1 लाख का ब्रीडर है लो। क्योंकि देखिए, मार्केटिंग पे मेन काम है, जो भाई किस चीज का मार्केटिंग यहाँ ज्यादा है। ठीक है। तो मार्केटिंग पे हम ध्यान देते हैं। 1-2 बकरी तो नहीं पाल रहे हैं, शौक से तो नहीं पाल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हालांकि आपका बोर पे अनुभव नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग क्रॉस कर, जैसे आप ये नहीं कह रहे हैं कि बोर, बहुत सारे लोग जैसे ब्रीडर के तौर पे बोर रखते हैं, ब्लैक बंगाल से क्रॉस करवा के और तब क्रॉस नस्ल तैयार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वेट गेन ज्यादा है। अब पता ना रियलिटी थी, जैसे किसानों से ही अनुभव लगेगा, इसलिए हम आपसे पूछे। कभी मतलब बोर आप लाए नहीं थे? हम बोर लाए नहीं, मतलब उस पर आपका अनुभव नहीं है? अनुभव नहीं है। और अच्छा, 1-2 फार्मर लैबो किया है, गए हैं तो कोई अंदाजा नहीं कि कोई उसमें हमको अंतर ही नहीं लगता है। ओ अच्छा अच्छा। हाँ, कहीं को अंतर नहीं लगता है। जैसे कि मान लीजिए हम क्रॉस लगा के जैसा बॉडी गेन और अच्छा अच्छा, मतलब सिरोही से जैसा आप कर ले रहे हैं वैसा वो नहीं है? वैसा नहीं है, वैसा ही मान लीजिए। अच्छा, वैसा मतलब उससे बहुत ज्यादा है, मतलब जितना खर्चा है बोर में उतना रिटर्न नहीं है? रिटर्न नहीं है। अच्छा। काहे हम उतना पूंजी फंसाए? हम 10,000 15,000 20,000 में ही काम चला। चलिए, हालांकि ये सवाल आपसे नहीं, ये सवाल कोई जो बोर्ड रखा होगा उस किसान से करना उचित रहेगा। उचित रहेगा, तो हमको उनके बारे में जानकारी ही नहीं है। बात बताइए। जैसे कि हम देखे हैं कि बकरियों को आप खिला रहे थे, तो अक्सर आप देखते हैं कि बकरियों में ब्लैक बंगाल, ऐसे सभी बकरियों में मार करने की टेंडेंसी होती है, वो दूसरे को मारती है। तो जो वो बड़ी वाली है छोटी वाली को मारती है, आपका छोटी वाली सब साइड में जाके बैठ गई है। तो इससे तो ये हो जाएगा कि जो मजबूत है और मजबूत होगा, जो कमजोर है और कमजोर होते जाएगा। अलग ध्यान देना पड़ता है भैया। जैसे कि मान लीजिए साइड में उसको खाना देना पड़ता है, साइड में से खिलाना। अच्छा, उसका व्यवस्था अलग किए हुए हैं। और अभी थोड़ा बाढ़ के समय में टूट गया है, कैरेट रखा हुआ उधर बना दिए हैं। अच्छा। और थोड़ा अभी खेती बाड़ी का समय, खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। नहीं तो कमजोरहा को लंबा जब नदिया बना देंगे ना, तो कमजोरहा जब नदिया ही स्टॉक रहेगा तो जिधर कमजोर वही बात है। मिलेगा, हमको कमी ये लगा है कि जैसे आपका ट्रे है छोटा है, अब उसमें एक आदमी का मुंह जाता है एक बकरी का, और छोटका का जाता नहीं है, छोटका को सब भगा दे रहा है।
है जगह, यानी कि बनाएंगे उसका भी था, यानी कि मान लीजिए जो बढ़िया है वो तो कमजोरा को, हमारे आप में मनुष्य में भी बढ़िया जो है कमजोरा को देखना नहीं चाहता, तो जानवर है भैया। बस सही है। तो कमजोर पे थोड़ा बेसी ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, मतलब कमजोर के लिए खाने की व्यवस्था अलग से करना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान कर देगा, तो नुकसान कर देगा भैया। अच्छा अच्छा, मजबूत के लिए टेंशन नहीं है। मजबूत के लिए तो कोई टेंशन, तो मजबूत है, कमजोर पे। तो एक चीज बताइए कि आपका बकरी का क्वालिटी, हम पिछले बार आए थे, जो हम क्वालिटी देखे थे, जो मजबूती देखे थे बकरी में, इस बार हमको थोड़ा कमी लग रहा है। कमी लग रहा है। जो उस बार जो देखे थे वो बकरी सब 40 बकरी भैया इस फार्म पर से चला गया है। अच्छा, जो तगड़ा जो था, ठीक है, जो कोई भी आता है तो बढ़िया ही चीज चुनता है। तो मान लीजिए 40 में हम 30 जो बकरी था वो थोड़ा हट्टा कट्ठा बढ़िया बकरी दे दिए हैं, और जो है जो थोड़ा बाढ़ के क्षेत्र लेके पानी के आने के वजह से थोड़ा हरा चारा मेरा घट गया है। बेचारी सब अभी सूखा चारा भूसा खा रही है, भूसा। अच्छा, मतलब बाढ़ का असर इस पे पड़ा है। बाढ़ का असर इस पे पड़ गया। देख सकते हैं अभी नीचे भी पूरा पानी लगा हुआ है, पानी लगा हुआ, यहाँ तक फार्म तक पानी आ गया था भैया। मतलब पूरा हरा चारा आपका खत्म कर दिया है। हरा चारा मेरा, मतलब बकरी पालन में हरा चारा आवश्यक है, एकदम आवश्यकता है भैया। हरा चारा नहीं दीजिएगा तो बकरी नहीं देख सकते हैं। हरा चारा अगर मात्र 2-3 महीना आपका खत्म हो गया तो बकरी का थोड़ा स्थिति कमजोर हो गया। बकरी है बहुत सारे अच्छी स्थिति में है, लेकिन कुछ स्थिति किसका गड़बड़ है। हाँ। तो अभी भूसा वगैरह खिला रहे हैं। हाँ, भूसा है और मकई का दर्रा है, चोकर है, और इसी में थोड़ा सा नमक उमक मिनरल डाल देते हैं, यही सब। तो सिर्फ भूसा उसा पर पालन किया जा सकता है क्या बकरी? नहीं भैया, खाली भूसा पे बकरी नहीं पला है। हरा चारा जरूरी है। हरा चारा जरूरी है और सूखा चारा भी जरूरी है। खाली सूखा चारा पर भी नहीं पाल सकते हैं और खाली केवल हरा चारा पर भी नहीं पाल सकते हैं। अच्छा, दोनों जरूरी है उनका। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए जितना सूखा चारा अगर 1 किलो खा रहा है तो हरा चारा उसको 3 किलो खाने का कैपेसिटी है। अच्छा, हरा चारा एकदम अनिवार्य है। हरा चारा जो भी किसान अगर बकरी पालन करना चाहते हैं तो हरा चारा का पहले व्यवस्था कर ले और सूखा चारा का भी व्यवस्था कर ले। अच्छा, क्योंकि हरा चारा भी जरूरी है और सूखा चारा भी जरूरी है। समय समय पे हरा चारा दे, जैसे कि अभी मान लीजिए जॉय हो गया, बरसीम हो गया, मक्खन परास हो गया, ये सब घास हम लगाएंगे। तो जैसे बारिश में तो चलिए आपका हरा चारा खत्म हो गया था, अभी ठंड में क्या व्यवस्था विशेष कर रहे हैं इसके लिए बकरी के लिए? बकरी के लिए हरा चारा भैया, हरा चारा में जैसे कि मान लीजिए अभी मेरा तैयारी होगा जॉय, बरसीम, मक्खन परास लगाए हुए हैं और नेपियर। अच्छा, दूसरे जगह जमीन पे लगाए हैं? दूसरा प्लॉट में लगाए हुए हैं। नेपियर है अभी फिलहाल, देखबे कि यहाँ बाहर देख लीजिएगा, नेपियर लगाए हुए हैं। नेपियर काट के अभी फिलहाल इसको हरा चारा देते हैं भैया। अच्छा, तो ठंड में आपकी शेड में रह जाती है बकरियाँ? हाँ, आराम से रह जाती है भैया। इसको पूरा पॉलीथीन से पैक कर देंगे जी। फोल्डिंग सिस्टम, रात को गिरा देते हैं और सवेरे को उठा देते हैं, जो हवा इधर से आए। अच्छा, जहाँ पे आप खड़े हैं किनको बदबू नाम का चीज लगता है? नहीं, थोड़ा भी अथी का जो इसको होता है। हाँ, थोड़ा गंदगी दिख भी रहा है तो थोड़ा झाड़ू नहीं लगा है समय के अभाव में, नहीं तो एकदम बिल्कुल साफ सफाई रहता है। हवादार घर होना चाहिए बकरी का। अच्छा, तो जैसे बिल्कुल देख सकते हैं किसान भाइयों, अभी इनके पास 5 लाख का जानवर स्टॉक में है। 4 लाख का कुछ दिन पहले ही, 1 महीना पहले बेच दिए। 9 लाख का टोटल। आप फार्म इनका देख सकते हैं मात्र 50,000 में लगभग तैयार हो गया। 60,000 में तैयारी, 60,000 के, मतलब 1 लाख का भी फार्म नहीं है। तो असली तरीका यही है। अब 1 लाख हो गए। एलिवेस्टर दिए हैं ना। अच्छा, एलिवेस्टर दिए हैं तो 1 लाख का खर्चा हो गया अब। हाँ, पहले 50-60 हजार रुपया खर्चा था। हाँ। लेकिन अब इसमें ज्यादा खर्चा किए हैं, जो ऊपर से एलिवेस्टर लाके दिए हैं। ओह, अच्छा। हाँ। तो इनके अनुपस्थिति में तो ज्यादा आप ही अथी देखते हैं जी। तो कैसे बकरी का रख रखाव करते हैं? सुबह से कितना समय आपको लगता है, सो बताइए। सुबह में आते हैं तो 2-3 घंटा लग जाता है। अच्छा, पूरा बहार उहार के? हाँ, झाड़ू मारते हैं, फिर सबको देखते हैं जो कौन सही है, कौन बीमार है, कौन अच्छा से खा पी नहीं रही है। तो आप तो कहीं से ट्रेनिंग नहीं किए हैं, मतलब देखते देखते अनुभव हो गया है? हाँ, ट्रेनिंग लिए हैं? एक बार जाके ट्रेनिंग लिए हैं दरभंगा में। अच्छा, हमको लगा कि शायद नहीं सरकारी ट्रेनिंग लिए हैं दरभंगा में जाके। अच्छा, 5 दिन का जी। 5 दिन का ट्रेनिंग लिए हैं, तब तो काफी अच्छी बात है। बिल्कुल, ट्रेनिंग लेना जरूरी है। सरकारी संस्था में तो आपको मिल ही गया ट्रेनिंग 5 दिन। अच्छा, तो वहाँ से कुछ जानकारी भी हो गया था। अच्छा, और कुछ दिमाग में बात सब अच्छा से सेट हो गया। तो उतना वो सब आते हैं तो अपने भी सिखा उखा देते हैं। जो ऐसे कोई बकरी अगर बीमार है तो वो मुँह लटका के कहीं बैठ जाती है। अच्छा, तो उसको देखना है जो उसको क्या हुआ। तो बच्चे सबको कहते हैं तो वो बुखार जांचने वाला थर्मामीटर से, हाँ, वो जांच लेते हैं तो बच्चा सबको कहते हैं तो दवाई उवाई देता है। अच्छा, लगभग दवा की जानकारी है, बेसिक जो दवा हुआ चाहिए। हाँ, जो इसको अभी बुखार में क्या चाहिए। अच्छा, उस सब का जानकारी बच्चा सबको भी है और हमको भी है। तो उतना जितना बुखार हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, तो उतना जानकारी दवाई का बच्चे को भी और आपको, मेरे को भी, हम उतना मतलब उसका कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जो हो गया जी
तो डॉक्टर चाहिए खुद कर लेते हैं। अच्छा, उससे ज़्यादा डॉक्टर या फिर खुद डॉक्टर हैं ही? हाँ। जब ही नहीं रहते हैं तो कभी कभी आपको डॉक्टर बुलाना पड़ जाता है? नहीं, डॉक्टर नहीं बुलाते हैं। हाँ। ये खुद आते हैं, फोन करके बात कर लेते हैं, पूछ लेते जो ऐसे ऐसे हुआ है। अच्छा अच्छा। तो बता देते हैं, तो मेडिकल से दवाई मंगा के दे देते अच्छा, डॉक्टर से दवा मंगवा के दे देते हैं। हाँ। ओह अच्छा, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। मतलब अगर ये नहीं भी रहे तो आप पूरा संभाल लीजिएगा? हैं। जी हाँ, संभाल लेते हैं। टोटल मतलब 70 बकरी संभालने में आपको हाँ, कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारी महिलाओं गांव में रहती है, वो मतलब इस तरह का व्यवसाय करना चाहती है, तो महिला खुद अकेले कर सकती है? हाँ, एकदम कर सकती है। अगर उनका मन है जो हम करें तो ज़्यादा से नहीं तो 10 बकरी से भी कर सकती है। अच्छा अच्छा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, उनको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा। धीरे 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 जब अगर वो सीख जाएंगी, इनकम आने लगेगा, रुपया जो देख लेगी ना, जो हाँ इतना कमाई इसमें होता है, तो वो खुद करेगी और दूसरों को भी कहेगी जो हमें इतना आमदनी हुआ है आप भी कीजिए। किसी को पैसा जब दिखता है तब लगता है कि हाँ, इस काम में मोटिवेशन मिलता है। हाँ, जो थोड़ा मेहनत भी लगता है तो पैसा आता है। बात सही है। इसका विरोध कर रहे हैं। बस अच्छा, शुरू में तो प्रमोद भैया बोल रहे हैं कि शुरू में तो आप भी विरोध कर रहे थे कि बकरी पालन नहीं करना है। हाँ, कर रहे थे। जो इतना महंगा महंगा बकरी खरीद के लाए थे ना, अच्छा अच्छा। मुजफ्फरपुर गोट फार्म से लाए थे। अच्छा अच्छा। तो सिरोही लाए थे 2 ही, एक ब्रीडर और एक बकरी लाए थे 25,000 का। अच्छा अच्छा। 2 ही बकरी में 25,000 रुपया घुसा दिए थे, वो भी अपने पास नहीं थे, कर्ज उठा के लाए थे। तो आपको गुस्सा आया था? गुस्सा आ गया। जो हम बोले जो अभी 25,000 में बेचेंगे तो बिक जाएगा। अच्छा। अभी कोई 5,000 का भी नहीं लेगा। हाँ हाँ, बात सही है। जितने भी गांव का लोग था सब मुझे कह रहा था आप सब काम छोड़ दिए हो तो बकरी पालन कर रहे हो, तुम्हारा संस्कार बच्चे सबका गिर जाएगा। सब लोग दूस रहे थे जो बच्चे का संस्कार नहीं होगा, जो लोग आएंगे कहेंगे बकरी पालते हैं, इनके दरवाजे पे कोई नहीं आएगा। तो सब मेरे दिमाग में घूम रहा था, इस कारण से आप उनको डांटे। जो सब बेइज्जती कर रहे हैं, सब विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बोले जो दुनिया करती है करने दो, अपना दिमाग से चलो। बिल्कुल हाँ, जो हमें कमाना है, हमें बाल बच्चे को पोसना है, जो कैसे पालना है, कैसे 2 रुपए कमाना है, दूसरे का बात नहीं करना है। जब आप 2 साल से जो आदमी कभी किसी के ऊपर ऐसे नज़र उठा के भी नहीं ताकते हैं, वो हमारे दरवाज़ा पे आते हैं, चाय पानी पीकर जाते हैं, 4 चक्का 2 चक्का हमेशा आते रहते हैं। लेकिन अब तो और अच्छा लगता है, जो बढ़िया बढ़िया आदमी, बहुत बड़े बड़े आदमी हमारे दरवाज़ा पर आते हैं। लेकिन ये बकरी जो है ना, बहुत ऊंचा स्तर पर ले जाके बैठाएगा। इतना अच्छा बकरी है। अब हम जानते हैं जो गाय भैंस से अच्छा ये बकरी है। अच्छा, गाय भैंस से भी अच्छा आपको लगता है? आपके पास लगभग 5-6 गाय भैंस भी है? हाँ, गाय भी है, भैंस भी है। अच्छा अच्छा। हाँ, बकरी भी है, लेकिन आप सबसे अच्छा ये बकरी लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई महिला जैसे करना चाहती है तो कितना समय खाना उना भी आपको बनाना पड़ता होगा? कैसे मैनेज कर लेते हैं? कैसे मैनेज करते हैं? जैसे 4 बजे उठ के आते हैं। ठीक है। 4 बजे 5 बजे सुबह में उठ के आते हैं जी। तो आते हैं, दोनों आदमी आते हैं, तो कोई अब वो आते हैं तो उधर हम झाड़ू उड़ू लगा लेते हैं, गोबर उबर उठा लेते हैं, तो इधर बकरी का ये साफ कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो कभी हम बकरी गाय को सानी उनी लगा देते हैं, तो कभी बकरी का ये लगा लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जब ये नहीं रहते हैं तो पूरा काम भी अकेला हम कर लेते हैं, मैनेज हो जाता है। हाँ, जैसे कि 5 बजे उठ के आते हैं तो 4 बजे आना पड़ता है। बात सही है। 1 घंटा जल्दी आ जाएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। लोग कहते थे संस्कार गिरेगा, तो अब गिरा है कि उठा है? हाँ, आप मगर सब कहते हैं हाँ, बिल्कुल। जो पैसा रहेगा, बच्चा अच्छे जगह पर पढ़ेगा, हर चीज में खर्च करेंगे, पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर क्या? तो वही आदमी सब जो विरोध कर रहे थे, जो सब कह रहे थे इसके बच्चे सबका संस्कार गिर जाएगा, बच्चा सबका संस्कार नहीं होगा, वही लोग सब आप कहते हैं बाप रे उसको अब कमी क्या है। बड़ा बड़ा ऑफिसर आते हैं, एसपी साहब, डीएफसी साहब उसके दरवाजा पर आते हैं। अब उसको कोई कमी नहीं है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है उसके पास। बिल्कुल, काफी सरकारी मतलब ऑफिसर लोग इनके फार्म पे आके विजिट कर चुके हैं क्या? बिल्कुल, आप जरूर करते हैं भैया। जैसे कि मान लीजिए कृषि विभाग का जो जिला है, बिल्कुल, वो बीओ साहब भी आके यहाँ मीटिंग करते हैं। बिल्कुल, असली किसान जो इस तरीके से करते हैं, सक्सेसफुल किसान है, उनके यहाँ सभी जाना चाहते हैं। हम भी आखिर कई बार आपके यहाँ आए हैं, जब भी दरभंगा से गुजरते हैं तो एक बार कहते हैं चलिए प्रमोद भैया का फार्म देखते हैं क्या स्थिति में है। नहीं, बढ़िया भैया, बड़े बड़े लोग आते हैं। जैसे कि मान लीजिए बड़े बड़े स्टाफ सरकारी जो है, बिल्कुल, पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ है, वो सब भी आते हैं, जाते हैं। और इस लाइन में हमेशा हफ्ता में 2 बार चले आते हैं। अच्छा, ब्लॉक वाले जो होते हैं, हाँ, स्टाफ सब जो है बढ़िया बढ़िया स्थल पर, मतलब ऊंचा स्थान पर है। बीटीएम है, बीटीएम जो कहते हैं, वो सब तो एकदम घरेलू के तरह आते हैं, हमेशा आते रहते हैं। अगर इस रोड से जो अगर गुजरेंगे तो जरूर है जो चाय पानी पी कर जाएंगे, बिल्कुल, देख दाख के जाएंगे जो अच्छा है बकरी सब ठीक ठाक है कि नहीं। अब आप संतुष्ट हैं? हाँ, आप बहुत खुश हैं। उसको अब डांटे हुए थे प्रमोद भैया, अब आप डांटिए, अब बोलिए कि अरे भैया ये तो बहुत विरोध कर रहा था शुरुआती में। हमारा दोस्त लोग सब मान लीजिए इनके तरह बोलता था,
लेकिन आप मदद भी तो कर रहे हैं। मदद करता, देखिए पहले मदद नहीं करता था। हाँ। जब खनिये 20 के टारगेट में मेरा गया ना, हाँ। तो जान के हम अंठा के छोड़ने लगे। जो कहे भैया हम अकेला क्या कर पाएंगे, अकेला कुछ नहीं कर नहीं पाएंगे। खा रहे हैं क्या? डरते नहीं है? कहीं नहीं खा रहे हैं? डांटते हैं फिर भी बोलते हैं जो इसके बिना रह नहीं पाएंगे। बताइए, कहीं नहीं खा रहे हैं फिर डांट रहे हैं, तो यो अच्छे के लिए डांट रहे हैं, पहले भी हो डांट रहा है भैया, अब तो लेकिन मान पहली बार गलत के लिए डांटे थे। हाँ, लेकिन आप क्या करेगा, मान लीजिए नशा है। नशा है तो लत लग गया तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन खाते हैं, बिल्कुल। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, मतलब आप संतुष्ट हैं, आप बकरी पालन से? संतुष्ट है, बकरी पालन से संतुष्ट है और बड़े पैमाना तक अब भैया बढ़ाएंगे, जाएंगे, इसको बढ़ाएंगे मतलब पीछे। हाँ, और जो आप आगे की ओर आइएगा तो विकास ही इसमें दिखेगा। बिल्कुल, एक होता है उगता हुआ सूरज, तो इनका जब भी फार्म हम देखते हैं उगता हुआ सूरज है, हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, पीछे की तरफ नहीं है। फार्म आगे बढ़ाने का आपका भी विचार है? जी, बहुत अच्छा विचार है, ये जो अच्छा आगे बढ़ाएंगे और इससे भी ज़्यादा बकरी लेंगे और बढ़ाएंगे। और जो भी आप जितने भी विश्वास है पूरा? हाँ, आप पूरा विश्वास है। हम तो कहते हैं जो दीदी जो अपने पति से विरोध रहती है, जो पति कमा के नहीं देते हैं, वो खुद अपना ये धंधा करे और पति से कहे जो तुम अलग रहो हम अलग रहेंगे, और देखिए जब हम कमा के खाते हैं कि नहीं खाते हैं। मतलब वो कर लेंगे, कर सक्सेसफुल हो लेंगे। जाएंगे। हाँ, जो दीदी होंगे हिम्मत वाली, जो पति का बात नहीं सुनना चाहती है। गलती क्या नहीं करे महिला, इसमें कुछ टिप्स बता दीजिए कि जिसके कारण सक्सेस हो जाए वो। हाँ, खाने पीने पर ध्यान दे, ज़्यादा लापरवाही ना करे, और जो आए तो देखे पहले जो, और किसी काम में बाद में देखे, पहले जो उन जानवर का चेहरा निहारे, जो हाँ वो ठीक ठाक है, खा पी रही है ठीक से कि नहीं खा पी रही है। अगर वो नहीं खा पी रही है तो तुरंत, अगर खुद जानकारी नहीं हो तो किसी डॉक्टर को बुला के दिखा दे। अच्छा। हाँ, वो सब ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और ज़्यादा ध्यान कुछ दिन रखना पड़ेगा, उसके बाद तो खुद उनके पास दिमाग अनुभव हो जाएगा। हाँ, जो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। कहीं से ट्रेनिंग कर ले, थोड़ा बहुत जानकारी। हाँ, ट्रेनिंग लेना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कहीं से भी करे, लेकिन कहीं जरूरी से भी है। ले, सरकारी ले या चाहे प्राइवेट ले, उतना जानकारी होना चाहिए, बेसिक जानकारी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। उम्मीद है आपके बड़का फार्म बनेगा तो उसमें आएंगे।